हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम है आपका 27 से 30 जून के बीच में बताया गया है, उसी बीच में आपका एग्जाम होना है। तो इसमें हम बात करेंगे आपको जो है अभी आपके पास कितना 20 दिन का टाइम है। तो 20 दिन में आप किस तरह से तैयारी अच्छे से कर सकते हो, क्या आपको फॉलो करना है, किस तरह से आपको क्या है 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि आप अगर जनरल में आ रहे हैं तो 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए। देखिए आपको ये नहीं कि हर इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, लेकिन आप क्या है तैयारी 90 प्लस मार्क्स की करिएगा, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ आपकी जो है वही है 80 90 80 या फिर 85 समथिंग रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको जो तैयारी करना है 90 प्लस की तैयारी करना है, ताकि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाए। तो आपको किस तरह से तैयारी करना है, आपको क्या क्या गाइडेंस देनी है, तो इस पर हम बात करेंगे। देखिए आपको जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्जाम आपका होना है, ठीक। तो पहले तो आपकी यहाँ से क्लासेस चलती हैं बीपीएससी रिलेटेड से, जैसे इंडियन नेशन मूवमेंट पूछा जाता है आपका और बिहार जीके। तो ये क्लासेस आपकी डेली होती है, साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस भी होती है। तो यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हैं, ओके। क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक से ही हम कराते हैं, जो एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। तो आप अगर अपने आप से खुद से तैयारी करना चाहते हो तो पहले आप तो अभी अच्छा टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से पूछे जाते हैं। साथ साथ में आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। एनसीईआरटी बुक आप बस पढ़िएगा और साथ साथ में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक। प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे आप 5 मिनट अगर बैठे हैं या 10 मिनट बैठे हैं, लेटे हुए हैं, तो आप 5-5 मिनट की जो मॉक टेस्ट आती है तो वो भी आप दे सकते हैं। उससे ये रहेगा, एक तो क्वेश्चन तो आपको मतलब नया क्वेश्चन मिलेगा ही, और साथ में उसकी जो थ्योरी रहेगी कुछ तो सीखेंगे। तो ये मॉक टेस्ट देने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। जो 5 मिनट और ये आपका जो क्विक्स आती है 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की, वो भी आप साथ साथ में दीजिए। जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो फोन चला रहे हैं, तो उस टाइम पे आप 5-10 मिनट की क्विक्स करिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको ये रहेगा कि हमारी तैयारी कितनी, तब आपको मोटिवेशन दिखेगा, अरे मेरा मार्क्स तो बहुत ही कम आया है, मैं अभी और पढ़ता हूँ। तो उसमें आलसपन आपका जो है दूर होगा। तो वही है। और आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, सबसे बेस्ट आपका मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक का रहता है, तो वहाँ से आप दीजिएगा। टेक्स्ट बुक का सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है। तो टेक्स्ट बुक का जो प्ले ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर वहाँ से आप इसका परचेस कर लीजिए, या फिर आप जो फ्री में मॉक टेस्ट आते हैं फ्री में आप दे सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। और जो भी क्लासेस चलती है यूट्यूब पे देखिए इतना फ्री सब कंटेंट करवाते हैं। और साथ साथ में आपको एनसीईआरटी ज़्यादा आपको नहीं भागना है। और साथ में आपको करंट अफेयर जरूर पढ़नी है। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर आपको करना ही करना है, ओके। तो ये हो गई। और मैथ आपको करना है, तो मैथ क्लासेस मेरी तरफ से भी होती है, तो वहाँ से भी आपको मैथ क्या है पढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और एसएसटी का अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं सीटेट का अगर एसएसटी पढ़ा रही हूँ तो आपको बीपीएससी में भी काम आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही मैंने आपको जो कंटेंट कराया है, ओके। तो एनसीईआरटी बुक से ही वहाँ भी पूछा जाता है। तो आपको जो सीटेट आप पढ़ रहे हो एसएसटी का, तो वही कंटेंट आपका बीपीएससी में भी पूछा जाता है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। जो बच्चा सीटेट तैयारी एसएसटी कर रहा होगा तो उसमें भी अच्छा नंबर गेन करेगा। वैसे भी सीटेट क्लासेस आपकी एनसीईआरटी बुक का चलता ही है, तो भी क्लासेस देख सकते हैं। वैसे भी राष्ट्रीय और भारतीय बुक क्लास चलती है, वो भी देख सकते हो। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको साइंस कैसे पढ़नी है, तो सीटेट का ही साइंस आप पढ़िएगा एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। तो वहीं पे आपका वो जो है बेनिफिट होगा। और जो आपको जो साइंस के क्लासेस हैं वो आपको जल्दी ही मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी करिएगा, ठीक है। और आपको सबसे ज़्यादा क्या है मॉक टेस्ट जरूर देना है। और जैसा कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि हमारा तो इतना अभी मैंने एक संडे को लाइव क्लास लिया था, कई बच्चों का कमेंट था कि मैं मेरा टीआरई 1 1 नंबर का रह गया और टीआरई 2 में मेरा 2 नंबर का रह गया, मेरी किस्मत खराब है। तो देखिए कुछ तो गलती आप कर रहे हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर का रह रहे तो आपने कुछ तो गलती किया होगा, या फिर कट ऑफ जैसे ज़्यादा चले तो कट ऑफ आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उस समय बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मेरा 1 या 2 नंबर से रह रहा। तो उस समय आप अभी आपके पास अच्छा टाइम है। देखिए बहुत टाइम आपको टीआरई 3 री एग्जाम के लिए मिल चुका है, क्योंकि इतना टाइम देखिए पहले तो था बहुत जल्दी एग्जाम करा लिएगा, फिर पेपर लीक हुआ, फिर तब से टाइम ही टाइम मिल रहा है। तो आप ये बहाना आप मत करिएगा कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला। देखिए पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। तो वही है कि आप सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक। डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है जब आप फ्री हुई हैं। जब अगर नाइट में आप दे रहे हैं तो नाइट में बैठ के आप मॉक टेस्ट दीजिए, फिर उसकी एनालिसिस जरूर करिए, ठीक। एनालिसिस करने से ये रहेगा आपको नए क्वेश्चन याद होंगे जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, तो वो क्या है एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा उसको, या फिर रख लीजिएगा। फिर उस समय एग्जाम टाइम पे आप उसको रिवीजन करिएगा जो आपको नए पॉइंट लगते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ओके। तो छोटी सी वीडियो थी, आपकी जो ये
किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।